क्या दूसरों की मदद करने से अनजाने में हम अपनी भी मदद करते हैं? आइए जानते हैं कैसे। हमारे शरीर में ग्लैंड्स कुछ हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जिनसे हमारे मूड, सोने, जागने और खुशी के एहसास पर असर होता है। इन हार्मोन्स को हम हैप्पी हार्मोन्स भी कह सकते हैं, जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और एंडोर्फिन्स। जब हम किसी की हेल्प करते हैं या खुद कुछ अचीव करते हैं, अपनी पसंद के किसी कार्य को पूर्ण करते हैं या फैमिली और अन्य लोगों से प्यार से पेश आते हैं, तो ये हार्मोन्स बढ़ते हैं। रोज सुबह सुबह की धूप लेने से एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन में बढ़त होती है और हमारा मूड अच्छा रहता है और हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ती हैं। इन हार्मोन्स की जब कमी होती है तो इंसान डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। हर वक्त बंद कमरों में अपने फोन के साथ अकेली बैठने वाली इस पीढ़ी में बढ़ते डिप्रेशन का यह भी एक कारण हो सकता है। एक और बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आज आसानी से हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते। एक अविश्वास और डर का माहौल पैदा हो गया है, जो कि सभी के लिए घातक साबित हो रहा है। सामने से हाथ मिलाने वाले व्यक्ति के मन में क्या हो क्या जाने। बातें शेयर न करना, मन में दबा कर रखना भी लोगों के लिए मानसिक परेशानी का कारण बनता है। पर हालात जो भी हो, जिस तरह हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रहता है, उसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे शब्द बहुत ही कॉमन यूज होने लग गए हैं। इनके बारे में कुछ आम धारणाएं बनती जा रही हैं, जो कि गलत हैं। कोई थोड़ा सा दुखी हुआ नहीं कि हम कहने लगते हैं कि वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन और सैडनेस में फर्क करना बेहद जरूरी है। सैडनेस या दुख महसूस करना किसी कारणवश नेचुरल या स्वाभाविक है। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम दुखी होते हैं। फिर कुछ दिनों में हम उस दुख को भूलकर अपने रोजमर्रा के कार्यों में लग जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है। इसके विपरीत डिप्रेशन एक मानसिक विकार या मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि सैडनेस से कहीं ज्यादा है। इसमें हो सकता है कि डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी और आमतौर पर खुशी देने वाली गतिविधियों में इंटरेस्ट खो दे, बहुत कम या बहुत ज्यादा देर तक सोने लगे, कई कई दिन बिना किसी कारण के परेशान और दुखी रहने लगे, यह समझने लगे कि वह किसी लायक नहीं है, बिना बात की गिल्ट पालने लगे, काम पर कंसंट्रेट ना कर पाए। डिप्रेशन के सिम्टम्स लगें तो डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है ये सिम्टम्स केवल विटामिन डी या फिर B12 की कमी से हो, और अगर डिप्रेशन ही हो तो हमें यह समझना चाहिए कि इसका इलाज मुमकिन है, कुछ थेरेपी और कुछ दवाइयों से। लोग अक्सर छुपाने या नकारने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, अगर हमारे पैर में चोट लग जाए तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाते? बस ठीक उसी तरह हमें दिमाग के डॉक्टर का भी सहारा लेना चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के। हाँ, यह जरूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। एंजाइटी भी एक आम परेशानी बनती जा रही है। एंजाइटी या फिक्र या बेचैनी होने का कुछ मतलब है। जब किसी तनाव की स्थिति में ऐसा हो तो एक फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए होता है। मुश्किल स्थिति में या तो आप स्थिति से लड़ सकते हैं या फिर भाग खड़े हो सकते हैं। पर कई बार बिना बात चिंता करने की आदत बना लेते हैं हम, जिससे कुछ हासिल भी नहीं होता, बल्कि सेहत का नुकसान जरूर होने लगता है। फिर अगर आप अपने आप को कहते हैं कि अब से आप चिंता नहीं करेंगे, तो आपको इस बात पर चिंता होने लगती है कि आप फिर चिंता कर रहे हैं, और ये जो चक्रव्यूह शुरू होता है बिना किसी कारण चिंता, घबराहट और बेचैनी का, इसे हम एंजाइटी या फिर GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। बुद्धिस्ट मंक्स का मानना है कि अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ना बंद कर इनको एक्सेप्ट कर लें या अपना लें, जैसे कि और किसी शारीरिक परेशानी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं, शायद गायब भी हो जाए। एक राक्षस की कहानी आपने शायद सुनी हो। राजा कहीं बाहर जाता है तो उसकी राजगद्दी पर एक राक्षस आकर बैठ जाता है। वो राक्षस गुस्से का सेवन करता था
और जितना उसे किसी का गुस्सा देखने को मिलता, उतना ही वो ताकतवर होता जाता था। अब राज्य में सभी तंग थे उससे। मंत्री से लेकर सेवक और सिपाहियों तक सभी ने उस राक्षस को गुस्से से गद्दी से उतारने की कोशिश कर ली। पर हर बार जब कोई गुस्सा करता, राक्षस और शक्तिशाली और बड़ा बन जाता। सबको यह चिंता थी कि राजा वापस आएंगे तो उन्हें वे क्या जवाब देंगे। उन्हीं दिनों राज्य में एक ऋषि पधारे। ऋषि को राक्षस के बारे में बताया गया। ऋषि राक्षस के पास गए और प्यार से उसे राजगद्दी से उतरने को कहा। जैसे ही राक्षस को प्यार मिला, वह थोड़ा कम शक्तिशाली हो गया। ऋषि सुबह शाम राक्षस को प्यार से गद्दी छोड़ने को कहते। राक्षस की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई और ऋषि उसे राज्य के बाहर ले गए। ठीक इसी तरह जब हम एंजाइटी और डिप्रेशन को प्यार से अपना लेते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, इसके साथ कुछ केसेस में दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी और वो सलाह एक डॉक्टर ही दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम और आप किसी भी मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति की तरफ भेदभाव ना करें, यह कर सकते हैं। उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं, उनके साथ हमदर्दी रख सकते हैं और सबसे जरूरी, उन्हें और अपने आप को यह सिखा सकते हैं कि इलाज हो सकता है, बस जरूरत है सही नजरिए की और सही इलाज की। लोगों से मिलना, बातचीत करना, सुबह सुबह की धूप शरीर को लगने देना, रोज एक्सरसाइज करना, कुछ मानसिक व्यायाम जैसे पजल सॉल्व करना तथा मेडिटेशन करना, पौष्टिक भोजन करना आदि भी जब हम नियमित रूप से करते हैं तो मानसिक सेहत अच्छी रहती है। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब बटन या बेल आइकॉन को दबाकर, ताकि ये वीडियोस आपके डैशबोर्ड तक पहुंचते रहें।